जमाने तालिबे इल्मी था। जब मकतब की तालीम आपने पूरी फरमा ली तो वालदा से इजाजत चाहिए कि मैं बगदाद जाना चाहता हूं। वालदा ने पहले मना किया, लेकिन इसरार जब बढ़ गया तो रुखसत होते वक्त फरमाती हैं, बेटा तुम्हारे वालिद की तरफ से ये 80 अशरफियां आई हैं तरके में, 40 तुम्हारे भाई की हैं और 40 तुम्हारी हैं। जब तुम जा ही रहे हो तो खर्च करने के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए और रास्ता भी कोई बहुत ही आसान नहीं है। आज की तरह रास्ते नहीं थे कि हजारों मील चले जाएं, कोई आपको पूछने वाला नहीं, बल्कि कई कई हजार मील का सफर लोग जहाज से चंद घंटों में कर लिया करते हैं। बड़ा पुरखतर दौर था वो, रास्ते बड़े पुरखतर थे। एक एक दिन कट जाता गनीमत लोग समझा करते। उन्होंने कहा कि मैं वो 40 अशरफियां तुम्हारे सदरी में सिल देती हूँ ताकि वो चोर और डाकू उचक्कों से महफूज रहे। रास्ता कटता रहा। जब बगदाद से कुछ पहले ही एक हादसा रूनमा हो गया। चारों तरफ से डाकुओं ने आपके काफिले को घेर लिया। लूट और मार, कत्लो गारत गरी का बाजार गर्म हो गया। सबने पूरा अफरा तफरी का माहौल हो गया। हजरते गौसे पाक एक तरफ खड़े हुए हैं, चूंकि छोटे बच्चे थे उनसे कोई मुजाहमत नहीं करता। एक डाकू ने आपसे पूछ लिया, ओ शहजादे तुम्हारे पास भी कुछ माल है? आपने फरमाया हाँ है, मेरी सदरी में 40 अशरफियां मेरी माँ ने सिल दिया है। उसने सोचा सुबह सुबह मैं ही मिला हूँ इसे बेवकूफ बनाने के लिए। ये सुना और बच्चे की बात समझ के चला गया। दूसरा डाकू आया, उसने भी यही पूछा। आपने वही जवाब दिया। गर्द की कई एक डाकुओं ने ये पूछा और आपने सबको वही जवाब दिया। जब सारा माल लूट लिया गया, जो सरदार था उसने माल तकसीम करना शुरू किया। उसने अपने साथियों से पूछा, कोई बच तो नहीं गया? किसी का माल बाकी तो नहीं रहा? डाकुओं ने कहा, किसी का माल बाकी ना रहा, सबका माल हमने लूट लिया है। हाँ सरदार, एक अजीब वाकया पेश आया है। वो वाकया यूं है कि एक छोटा बच्चा है, वो कहता है मेरे पास 40 अशरफियां हैं। दूसरे ने कहा वो बच्चा मुझसे भी ये कह रहा था। तीसरे ने कहा बच्चा मुझसे भी यही कह रहा था। अब सरदार को समझ में नहीं आया। उसने कहा बच्चे को बुला कर लाओ। बच्चे को बुला के लाया गया। सरदार ने भी पूछा, है बच्चे, ओ शहजादे तुम्हारे पास कुछ माल है? आपने फरमाया हाँ मेरे पास 40 अशरफियां हैं जो इस सदरी में मेरी माँ ने सिल दिया है। सरदार ने कहा सदरी चाक की जाए। जब चाक करके देखा गया तो सरदार की आंखें खुली की खुली रह गई। वाकई उसमें 40 अशरफियां मौजूद थी। उसने कहा, ओ शहजादे पूरी दुनिया हमसे अपनी जान और अपना माल बचाती है, उसके लिए हमसे कितना झूठ बोलती है। तुम तो बच्चे थे, तुम्हें तो कोई लूटता भी नहीं। तुम्हें जरूरत क्या थी कि तुम बताते कि इसमें 40 अशरफियां मौजूद हैं। आपने फरमाया, ओ डाकुओं के सरदार सुनो, दरअसल माजरा ये है कि घर से चलते वक्त मेरी माँ ने मुझसे ये वादा लिया था कि बेटा जिंदगी में कितनी भी मुसीबत आ जाए, चाहे जान जाने का वक्त आ जाए, लेकिन झूठ कभी मत बोलना, हमेशा सच बोलना। तो मैंने अपनी माँ से ये वादा किया था, तो मैं अपने माँ से किए हुए वादे से को तोड़ कैसे सकता था। जब ये बात सुनी है तो डाकुओं के सरदार की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कहता है अफसोस है मुझे कि मैं अपने रब से किए हुए वादे को याद न रख सका। उससे किए हुए वादे को मैं रोज तोड़ता रहा,
लेकिन तुम एक छोटे बच्चे होकर अपनी माँ से किए हुए वादे की कितनी पासदारी कर रहे हो, अपने माँ से किए हुए वादे को कितना याद रखे हुए हो। इसलिए आज से मैं ये सारा काम छोड़ता हूँ और मैं आपके हाथ पर तौबा करता हूँ। लिहाजा उन्होंने आपके हाथ पर तौबा की है और अपने साथियों से कहा, ऐ मेरे साथियों, मैंने सच्चे दिल से तौबा कर ली है। अब मेरा और तुम्हारा रास्ता अलग है। जितना माल आज लूटा गया है सबको वापस कर दिया जाए। तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते जाऊं। डाकुओं ने कहा, ए सरदार, गुनाह में जब तुम हमारे सरदार थे तो तौबा में भी तुम हमारे सरदार रहोगे। लिहाजा सारे डाकुओं ने, तकरीबन 40 डाकुओं ने आपके हाथ पर बैअत की और तौबा की। उन डाकुओं को सिला क्या मिला? हर एक को आपने मकामे विलायत पे फायज कर दिया। और जो डाकुओं का सरदार था उनका नाम सैयद अहमद दसूकी रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो दुनिया के 4 कुतुब में से एक कुतुब शुमार किए जाते हैं।